click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. आइए चलिए अपने इस वीडियो में अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट से टेंस से स्टार्टिंग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई भी टेंस बनाते हैं या किसी भी टेंस में हम कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो फोर टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन हो गया अफर्मेटिव, सेकेंड वन हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ वन होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो फर्स्ट वन सेंटेंसेस में क्या है, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक का मतलब है कि जहाँ पे जिस सेंटेंस में हमारे कोई भी नेगेटिव चीज़ें, नॉट, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं हो, केवल सिंपल सा सीधा सा वाक्य हो, उस वाक्य को, उस सेंटेंस को अपन अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं, इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट वन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और सेकेंड वन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। तो जैसा कि आप सबने पढ़ा है और मैंने बताया है कि दो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की डेफिनेशन अलग होती है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं वो सारे डिफरेंट्स होते हैं। लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ही, सी, इट और एनी नेम, ही, सी, इट और एनी नेम, ये सारा कुछ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट, एनी नेम, ये हमने देखा है, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा सेंटेंस किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट को बिलोंग करता है या हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम उसे यूज करने के लिए ये स्ट्रक्चर, उसे कंप्लीट करने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मींस मेन वर्ब, और वर्ब के बाद में हम एस या एस लगाते हैं। आप सब जानते हैं कि किस वर्ड के बाद में एस लगता है और किसके बाद में ई एस लगता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम इसकी भी वीडियो में बना दूँगी, एस कहाँ पे, वेयर वी हैव टू यूज़ द एस और इन विच वर्ड वी हैव टू यूज़ द ई एस। ओके, सो now the plural subject, for the plural subject we use a subject plus verb first form plus object। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है डेविड गाना गाता है, या डेविड एक गाना गाता है। उसके लिए हमने आपको बताया है कि कैसे पहचानना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और डेविड यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट और वह गाना गाता है, तो गाना एक वर्ब होता है, तो सिंग हो गई वर्ब। अब यहाँ पे सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या गाता है, तो वह गाना गाता है, इसलिए डेविड सिंग्स अ सॉन्ग। लेकिन सिंग का मतलब होता है SING का मतलब होता है सिंग मतलब गाना, बट यहाँ एक एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है। दैट इज़ द बेस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दैट डिफाइंस दैट योर सेंटेंस इज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये अपन को बताता है, ये यहाँ पे SIS हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है और उस टेंस के किस पार्ट का है। तो यहाँ पे अगर हमने एस यूज किया है तो ये एस हमें इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर हमें स्ट्रक्चर लर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हमें ये पूरा स्ट्रक्चर लर्न है तो हम जब कभी भी किसी वर्ब में SIS लास्ट में देखेंगे तो हम तुरंत ही उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो वर्ब है, ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।
अब सेकंड पॉइंट है प्लूरल। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम कोई भी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो उसमें ये वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा वे, मतलब दे जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, खेलना मतलब वर्ब, प्ले मतलब खेलना, और फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने ऐसे यस का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ये प्लूरल सेंटेंस है और प्लूरल सेंटेंस में कभी भी ऐसे यस का यूज नहीं होता है, और यहीं से हमें आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा सेंटेंस प्लूरल है और कौन सा सिंगुलर है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान नहीं लिखी है। अगर आप लोगों को नहीं आती है तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आता है, ते हैं आता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, उस वाक्य को अपन किसके अंतर्गत लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखते हैं। तो इसलिए डेविड सिंग्स आ सॉन्ग, डेविड गाना गाता है, दे प्ले अ फुटबॉल, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य, अफर्मेटिव टेंस के वाक्य हैं सारे। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जिस किसी भी सेंटेंस में या टेंस में हमें इस बात का बोध होता है कि वो जो भी बोला जा रहा है वो नेगेटिव फॉर्म में है, उसमें नहीं का उपयोग किया गया है या नहीं यूज किया गया है, वो सारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में कंसीडर्ड होंगे। और उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर यूज होता है, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर है, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज हो रही हैं, एक नॉट और एक डू या डज। बाकी तो सिमिलर सारा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन सब्जेक्ट तो सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट तो सारे सेंटेंसेस में होना मैंडेटरी होता ही है, वर्ब होती ही है, ऑब्जेक्ट होता ही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, दैट इज़ डू डज प्लस नॉट। तो हम इसका यूज़ देखेंगे कि कहाँ पे है। तो देखिए आप लोग, जो नॉट है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो नॉट यूज़ करना आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी आर यूजिंग नॉट हियर, बिकॉज आवर सेंटेंस इज नेगेटिव, ओके। बट व्हाट इज़ द यूज ऑफ डू एंड डज, वाई वी आर यूजिंग डू एंड डज। सो आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्ट किया था तो बताया था कि यहाँ पे सारे सेंटेंसेस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, सारे टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं और उस स्ट्रक्चर की अलग अलग हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं। तो ये जो यहाँ पे डू और डज है, जो डू और डज आप देख रहे हैं, ये डू और डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ये हमें हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा जो भी सेंटेंस है वो किस टेंस का है और वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये डू और डज एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं, और इसका यूज कहाँ पे होता है, डू इज़ ऑलवेज यूज विद द सॉरी देयर इज मिस्टेक, डू इज़ ऑलवेज यूज विद द प्लूरल, देयर इज अ लिटिल बिट मिस्टेक हियर, do is always used with the plural subject and does is always used with the singular subject, okay. Don't be confused.
जो डू हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा हमारी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। प्लूरल सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, आई, वी, यू, दे, दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट। एंड नाउ यूज ऑफ डज, डज इज़ द हेल्पिंग वर्ब विच ऑलवेज यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मैं आपको बार बार सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने बताया है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ही, सी, इट और एनी नेम, these are the singular subject, and I, we, you, they, these are the plural subject. So every time there will be, number of times there will be the question that we are using plural subject or the singular subjects. So I will only use the singular subject and plural subject. I will not elaborate it like she, he, at, any name like that. Okay, so is that clear to everyone why we are using do and does? Now interrogative sentences. So for the interrogative sentence का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे दीज आर द क्वेश्चनिंग वर्ड्स। वी विल स्टडी इट मोर लेटर ऑन, बट हियर इन द सिंपल वे दैट प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं और उनका यूज हम उनको सेंटेंस बनाने में कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है कि जब कभी भी हम कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके वर्ब के आगे लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी सेंटेंसेस हैं वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, डू और डज, और इन्हीं के बेसिस पे हम पूरे सेंटेंसेस बनाते हैं, चाहे वो नेगेटिव के हों, इंट्रोगेटिव के हों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के हों, या किसी के भी हों। अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है, हमने यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की है। नेगेटिव में डू या डज होती है, इंट्रोगेटिव में भी डू या डज होती है, बट सब्जेक्ट के आगे हमेशा डू या डज का यूज होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, मतलब वो क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो डू या डज सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वी विल यूज़ द वर्ब। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो भी मेन वर्ब होती है वही यूज होती है। ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी इन आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट आइडेंटिफाई दैट our sentence is of interrogative sentence. Okay, now the David sings a song. Is that clear to everyone? They play football. Now नेगेटिव सेंटेंस का जो हमने वाक्य बनाया है, डेविड डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, डेविड गाना नहीं गाता है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे हम डज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डू यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेविड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया था कि एनी नेम के साथ हम डज यूज़ करते हैं, और दे हमारे बिलोंग्स टू द प्लूरल सब्जेक्ट दैट इज़ ऑलवेज कम विद द डू हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये सारी बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, डज डेविड सिंग सॉन्ग्स, क्या डेविड गाने गाता है? हाँ, अगर गाता है या नहीं गाता है वो बात क्या है, लेकिन हमें अभी क्वेश्चन करना है, तो हम यहाँ पे डज का यूज़ डेविड के पहले, मतलब सब्जेक्ट के पहले करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड है। डू यू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेलते हो, ये भी एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, इसके लिए भी हम डू जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज हम पहले करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये सारी चीज़ें थी। सबसे पहले पहचान, हम कैसे, अगर हमें हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? उस वाक्य को देखेंगे कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में ता है, ती है और ते है आएगा, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और अगर सिंपल वाक्य है तो इस तरह से अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे, नेगेटिव है तो ये वाले यूज करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव है तो ये यूज करेंगे। थैंक यू।